क्या ये अघोषित इमरजेंसी का दौर नहीं है? सवाल विपक्ष उठा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर नहीं चाहते कि विधानसभा में विपक्ष कोई विरोध प्रदर्शन करे, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष विरोध करना चाहता है। वहीं विधानसभा से एक ऐसा पत्र भी सामने आया है जो चौंकाने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक नियम के हवाले से पत्र जारी किया है और उसमें लिखा है कि विधानसभा परिसर में नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन या फिर प्रतीकात्मक वस्तुओं से विरोध जताने पर पूरी तरह पाबंदी होगी, यानी विपक्ष कोई विरोध नहीं जता पाएगा। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। गौरतलब है कि इससे पहले राज्यसभा में तात्कालिक अध्यक्ष जगदीप धनखड़ साहब पर भी ऐसे ही आरोप लगते थे। तो सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी धनखड़ की राह पर चल रहे हैं? हालांकि संभावना कम है। वो केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में आकर बड़ा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की नियति को भी देख चुके हैं। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी ने इमरजेंसी को लोकतंत्र के खिलाफ माना था, जिसकी दुहाई आज भी बीजेपी की ओर से दी जाती है। इमरजेंसी में भी अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया गया था, विरोध प्रदर्शन पर रोक थी। यही वजह है कि बीजेपी आज भी इसकी निंदा करती है। तो क्या ये कदम बीजेपी के अपने उन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता जो लोकतांत्रिक आजादी पर रोक लगाए, यानी कि धरना, विरोध प्रदर्शन आदि इत्यादि मौलिक अधिकार माने या ना माने? सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में आवाज उठाने का हक भी बंद हो सकता है? दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने नियम 94(2) के तहत आदेश जारी किया है। इसमें विधानसभा परिसर में नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, मास्क, प्रतीकात्मक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम 28 जुलाई 2025 से शुरू हुए मानसून सत्र में लागू है, जो 8 अगस्त 2025 तक चलेगा। तोमर का कहना है कि यह आदेश विधानसभा की गरिमा को और कार्यवाही को बेहतर बनाए रखने के लिए है, गरिमा और कार्यवाही की सुगमता के लिए है। इतने सुंदर शब्द लेकर बात की जा रही है, लेकिन विपक्षी दल इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। अनुशासन की बात तो उस इमरजेंसी में भी हुई थी जब 1975 में लगाई गई थी। कहा था अनुशासन लाने के लिए है, तो अब कौन सा शासन लाने के लिए है? प्रश्न ये भी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक को बीजेपी ने हमेशा लोकतंत्र के खिलाफ माना है। सन 1975 में पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ ने भी इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। जब 75 में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगी थी, तब आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये नया नियम लागू हुआ है, तो पूछना लाजमी है कि जब बीजेपी इमरजेंसी को गलत मानती है तो ये कदम उसके अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है क्या? क्या ये एक तरह से अघोषित इमरजेंसी नहीं है जहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो? वहां लोकतंत्र को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। अब इस नियम का असर समझ लीजिए। कांग्रेस पहले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रतीकात्मक प्रदर्शनों के जरिए उठाती थी, कभी काले मास्क, कभी जंजीरें या कुछ और। अब ये सब बंद, विधानसभा के अंदर, फिनिश। सवाल उठता है, जब विधायक जनता के मुद्दों को सही तरह से नहीं उठा पाएंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? क्या ये नियम वाकई सदन को व्यवस्थित करने के लिए है या फिर विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए है, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए है? जहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी तो वहां कैसे
समाज के कमजोर वर्ग की आवाज को सदन में रखा जा सकेगा। अब जान लीजिए कि सियासी दल इस बारे में क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला बताया। हेमंत कटारे ने पूछा, क्या मध्य प्रदेश में आपातकाल लागू है? डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अगर सदन में आवाज नहीं उठा सकते तो सड़कों पर उतरेंगे। लखन घनघोरिया ने इसे असंवैधानिक करार दिया। एक्स पर नेता कांग्रेस के जितने भी हैं अलग अलग राय व्यक्त कर रहे हैं। जीतू पटवारी और रविंद्र साहू ने इसे लोकतंत्र पर प्रहार कहा है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया स्पष्ट तौर पर हमें नहीं मिली है। इस बार बीजेपी की ओर से अभिव्यक्ति की आजादी या फिर लोकतांत्रिक आवाज जैसे मसलों पर कोई चिंता नहीं जताई गई है। अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, इसे बाधित नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है। हालांकि सदन को लोकतंत्र का मंदिर नेहरू जी के बाद भी कई राजनेता समय समय पर कहते रहे हैं। नेहरू जी ने कहा था सबसे पहले सदन को लोकतंत्र का मंदिर। इसमें नया क्या है? और भी कई सारे लोगों ने कहा है। क्या किसी को प्रश्न करने की इजाजत नहीं कि फिर 2014 से पहले सदन में मर्यादा के खिलाफ कौन प्रदर्शन किया करता था प्रतीकात्मक ढंग से? सवाल यह भी है कि अगर जनता के मुद्दों को उठाने का हक छीना जाए तो यह मंदिर कितना लोकतांत्रिक रहेगा? कभी धनखड़ भी विपक्ष की भूमिका को सीमित करते नजर आते थे। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को सीमित करना चाहते हैं क्या? लेकिन विपक्ष तो मानने को तैयार नहीं है। खबर आई है कि विपक्ष अलग अलग तरीके से विरोध जता रहा है, विधानसभा के अंदर नहीं तो बाहर विरोध जता रहा है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्या यह नियम विधायकों के जनता के मुद्दे उठाने के हक को छीन रहा है? क्या यह नियम मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को कमजोर करेगा या फिर शासन को बेहतर बनाएगा, अनुशासित करेगा और कुछ अच्छा करेगा? हो सकता है आपकी राय में ये कदम नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष जी का सब कुछ बेहतर करने के लिए हो, सदन की स्थितियों को। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा सवाल आपसे है, क्योंकि जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे, जब तक जवाब दिए जाते रहेंगे, तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। नमस्कार, हमारा नाम सौरभ दुबे।